हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। हम कर रहे हैं उत्तराखंड पीसीएस का जीके और इससे पहले हम कर चुके हैं एंशियंट हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड और आज हम करेंगे मिडिवल हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड। ये मिडिवल हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड जो है इससे आपको 2 से 3 जो क्वेश्चन है वो देखने को मिल जाएंगे उत्तराखंड पीसीएस के एग्ज़ाम में, जो कि कब है हमारा 7 जुलाई को है। और ये मिडिवल हिस्ट्री थोड़ा सा लेंथी रहेगा एंशियंट हिस्ट्री से, तो इसको हम 3 से 4 वीडियोस में कवर करेंगे, ठीक है। तो आइए फर्स्ट वीडियो में हम पढ़ते हैं अबाउट द कत्यूरी डायनेस्टी। कार्तिकेयपुर तक हमने पढ़ा था एंशियंट हिस्ट्री में और उसके बाद क्या हुआ था कि कत्यूरीज जो थे वो रोज हुए थे इन प्रोमिनेंस इन कुमाऊं रीजन। सोर्सेज क्या है इस चीज़ के? एक तो कॉपर इंस्क्रिप्शन है पंडुकेश्वर, ठीक है, और कार्तिकेयपुर, बागेश्वर, बैजनाथ, गन्नाथ, कुलसरी, कुमाऊं फोक सॉन्ग्स, इन सब में इस बात का जिक्र मिलता है कि कत्यूरी डायनेस्टी थी उत्तराखंड में, ठीक है। अच्छा, कत्यूरीज कौन थे? डिसिडेंट्स थे कार्तिकेयपुर के, जो कि कहाँ रूल करते थे? एंशियंट हिस्ट्री में करते थे, ठीक है। फाउंडर कौन थे इसके? वसंत देव, इन्हें इस तरीके से भी बोलते हैं और वसंत देव भी बोलते हैं। कैपिटल, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आस्क्ड अराउंड इन 4 to 5 एग्जाम्स ऑफ उत्तराखंड, ठीक है। तो पूछ लेते हैं कि कत्यूरी डायनेस्टी की कैपिटल क्या थी? तो क्या थी? कार्तिकेयपुर, जो कि अभी प्रेजेंटली क्या है? बैजनाथ। कहीं कहीं ऐसे भी बोल देते हैं कि बैजनाथ जो थी वो कैपिटल किस डायनेस्टी की थी उत्तराखंड में, तो आपको पता होना चाहिए। और देखिए, फाउंडर थे वसंत देव और जो ललित देव कौन थे? ग्रेटेस्ट रूलर थे। और रूलर्स की बात करें तो ये ना ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरा रटने ही हैं सबके नाम, बट हाँ, अगर आप इसको 4 से 5 बार पढ़ेंगे तो आपको जब एग्ज़ाम में ऑप्शंस आएंगे तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा आप लोग को एलिमिनेट करने में। तो देखिए, वासुदेव, वसंत देव, फिर खारपर देव, अभिराज देव, त्रिभुवनराज, निम्बर्त देव, इस्तांगा, ललित सूर्यदेवा, भूदेव, सालोन आदित्य, इच्छाता देवा, देशदेव, पद्मात्मदेव और सुभिक्ष राजा देव। सुभिक्ष राजा देव ने क्या किया था? फाउंड की थी सिटी ऑफ सुभिक्षपुर, जो कि कहाँ पर है अभी? कत्यूर घाटी पे, नियर बैजनाथ। हम लोग इम्पोर्टेंट फैक्ट्स ही करेंगे जो कि एग्ज़ाम के पर्पज से इम्पोर्टेंट है। और देखिए, आपको पूरा जो हिस्ट्री पोर्शन है वो 2 से 3 घंटे में आपका कवर हो जाएगा और उसमें कम से कम आपको 10 से 12 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ गाइस लाइक कीजिएगा और हाँ, कमेंट करके बताना ज़रूर। देखिए, कमेंट करके आप लोग बताते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, और मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, और भी अच्छे से चीज़ें लेकर आनी है आप लोगों के लिए। एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें कत्यूरी डायनेस्टी की, तो कौन सा इंस्क्रिप्शन बताता है? पंडुकेश्वर कॉपर इंस्क्रिप्शन बताता है इनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। उसमें देखिए क्या है कि एडवाइस करने के लिए किंग को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सेटअप किए गए थे, जिन्हें क्या बोलते थे? राजमात्य, राजमात्य। जबकि वाइल काउंसिल एसोसिएटेड विद प्रिंसेस, देखिए, राजा को एडवाइस करने के लिए जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थे उन्हें राजामात्य बोलते थे, जबकि जो प्रिंसेस को करते थे, जो काउंसिल असिस्ट करती थी, उसे बोलते थे कुमार मात्य, ठीक है। राजा को जो राजमात्य हो गया और जो कुंवर को करे वो कुमार मात्य। महासंधि विरय क्षपतालित अधिकृत, बहुत लंबा नाम है, ठीक है, देख लीजिएगा। फॉरेन मिनिस्टर थे ये कत्यूरी डायनेस्टी में। और अक्षपाताल अधिकृता होम मिनिस्टर थे, ठीक है। अष्टदश प्रकृतीय अधिष्ठान्यान रिस्पॉन्सिबल फॉर 18 डिपार्टमेंट। देखिए, नाम देख लीजिएगा थोड़ा सा, इन लोग की बहुत लंबे लंबे नाम है, पढ़ लीजिएगा। वैसे एग्जाम में ऐसे आते नहीं है, छोटे ही नाम आते, बट फिर भी एक बार आप लोग देख लीजिएगा। गामा गामिक, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। गामा गामिक कौन थे? इन्हें रखा जाता था कि जो है पीपल जो एंट्री करते हैं और जा रहे हैं सिटी से बाहर, आने जाने वालों की सिटी में, उनका रिकॉर्ड जो रखते थे उन्हें बोलते थे गामा गमिक, ठीक है। कुछ और भी बोलते होंगे बट हम यही प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, गामा गमिक। थोड़े से नाम थोड़े अटपटे से हैं, ठीक है। इसमें ना हमने इम्पॉर्टेंट लोग ही लिए हैं कि उनका क्या काम होता था, बाकी थे तो बहुत सारे। तो देखिए, डिविर जो थे, डिविर कौन थे? सुपरवाइजर ऑफ क्लर्क। महाप्रतिहारा कौन थे? मेन रिसेप्शनिस्ट ऑफ किंग कोर्ट।
सारभंग गवर्नमेंट डॉक्टर्स वेरी इंपॉर्टेंट। पुरामातार फॉर लैंड सर्वे एंड मेजरमेंट। विषयपति कौन थे? विषयपति थे हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट। किंगडम को डिवाइड किया गया था ठाकुराइज में और भुक्तीज में, जिसे रूल किया जाता था फ्यूडल लॉर्ड्स के द्वारा, जिन्हें क्या बोलते थे? उपारिक, ठक्कुर, प्रांतपाल, सामंता और महासामंतास एक्सेट्रा। अगेन स्टेट को डिवाइड किया जाता था प्रोविंसेस में, जिसे बोलते थे प्रांत, और जिसे हेड कौन करता था? गवर्नर करते थे, जिसे बोलते प्रांत को। देखिए प्रांत को कर रहे हैं स्टेट जो डिवाइड कर रहे हैं प्रोविंसेस में, क्या बोल रहे हैं? प्रोविंसेस को प्रांत बोल रहे हैं, और प्रांत को हेड कौन कर रहा है? गवर्नर, जिसे क्या बोलते थे? उपारिकास। ठीक है, उपारिकास। प्रांत को डिवाइड करते थे अगेन विषयाज में, विषय मतलब डिस्ट्रिक्ट में, और जिसको हेड कौन करते थे? विषयपति। आर्मी के बारे में पढ़ें तो इन्फेंट्री थी, इन्फेंट्री को क्या बोलते थे? गौतमिक बोलते थे इनके टाइम पे। और जो हेड ऑफ कैवेलरी थे वो थे अश्व, अश्वाल अधिकृत, मतलब जो भी अश्व को अधिकृत करते होंगे, जिनके अंडर अश्व आते होंगे अधिकृत, उन्हें बोलते थे हेड ऑफ कैवेलरी, अश्व अधिकृत। रेवेन्यू सिस्टम एंड लैंड मैनेजमेंट की बात करें तो देखिए प्रभातार, क्षेत्रपाल और उपचारिक, ये कौन थे? लैंड रेवेन्यू ऑफिशियल्स थे। ऐसे ना आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन जो आपका मेंस का यूपीएससी सॉरी उत्तराखंड पीसीएस प्रीलिम्स में तो आएंगे ही, और जो आपका मेंस होता है उत्तराखंड पीसीएस का, उसमें भी ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि कोई 2 या 3 लैंड रेवेन्यू ऑफिशियल्स के नाम बताइए ड्यूरिंग द कत्यूरी डायनेस्टीज, या पंडुकेश्वर इंस्क्रिप्शन ने क्या बताया था उसके बारे में बताइए 2 लाइन में लिखने के लिए। तो आपको पता होनी चाहिए चीज़ें। ठीक है, पंडुकेश्वर इंस्क्रिप्शन बोलता है मतलब बताता है कि यूनिट ऑफ लैंड मेजरमेंट है माना, नालिकाबाब, खारीबाब, द्रोणाबाब, हस्तक, मुट्ठी। देखिए दिस इज रिपीटेड क्वेश्चन, ये ऑलरेडी बहुत सारे एग्जाम्स में आ चुका है कि माना, नालिकाबाब, खारीबाब, द्रोणाबाब और हस्तक और मुट्ठी किसे बोलते हैं। भोगपति और शोलकिक, ये कौन थे? ये थे टैक्स ऑफिसर्स इन कत्यूरी डायनेस्टी। अगेन लैंड गिवन फॉर मेंटेनेंस ऑफ टेम्पल, जो थी वो क्या थी? टैक्स फ्री थी, जो लैंड देते थे टेम्पल्स के लिए। और इसकी यूनिट क्या थी लैंड मेजरमेंट की? जो कि लैंड दे रहे हैं टेम्पल्स को, उसकी थी द्रोणप, कल्याणप और खरीनप। कल्याण से आपको समझ में आ रहा होगा, कल्याणप, द्रोणप और खरीनप थोड़ा अलग है, तो इसको ध्यान रखिएगा। लैंड को क्लासिफाइड करते थे ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, यूज एंड प्रोडक्टिविटी। पालिका जो होती थी वो होती थी विलेज लैंड। वृत्ति जो होती थी लैंड फॉर पर्सनल यूज। करमंथ होती थी जो लैंड यूज हो रही है माइंस के लिए। और शरण जो लैंड थी वो होती थी जहाँ पे हाउस कंस्ट्रक्ट किए जाते थे। एंड ऑफिसर कॉल्ड क्षेत्रपाल, वो क्या करता था? मैनेज करता था एग्रीकल्चर लैंड। सो ये थी कत्यूरी डायनेस्टी पढ़ी हमने। आगे की वीडियोस में हम पढ़ेंगे चांद डायनेस्टी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ आप लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ जितना हो सके। ठीक है, और देखिए आप लोग मोटिवेट करेंगे और अच्छा सपोर्ट मिलेगा तो हम आगे और PYQ की सीरीज़ भी लेके आएंगे उत्तराखंड PCS के लिए। तो बस पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।